नौजवान के तेवर कुछ बिगड़े हुए मालूम होते हैं। क्या फरमाते हैं आप हाजी महाराज? ये देहाती लुत्फ आ जाए अगर यही काबू पा ले। महाराज मैं हार गई। आप क्या चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं जो चाहता हूं वो भी नहीं कहूंगा। तुम पर हमारा कर्जा रहा। बैठो। देखो देहाती अपनी जीत का इनाम लेने आ रहा है। उसे अपने हाथ से इनाम तो दे दो। लो। क्षमा गणी क्षमा महाराज। शाबाश सरदार जयतिलक हाड़ा, हम तुम्हारी जीत से बहुत खुश हुए। बहन, ये वो देहाती हैं जो अम्न के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीरकर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। पहचान लो इनको। यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा है। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको शूट कर दूंगी। जिस चीज पर मैं काबू पा लेता हूँ उस पर मेरा कब्जा हो जाता है। कब्जा करने के लिए हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। राजपूत की तलवार जब उठती है दो में से एक का सर गिरता है। मगर ये तो खेल का मैदान है जयतिलक, और हम भी यही चाहते हैं कि आज जरा खेल खेल में राज और रियाया दोनों एक दूसरे का कर्तव्य आजमा लें। दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से। जो आज्ञा हो महाराज। खुश नसीब हो तुम कि तुमने खेल में मेरे खिलाफ तलवार उठाई। ये तुमने क्या किया सरदार? तुमने जय को क्यों आवाज दी? तुमने उसे क्यों रोका सरदार? में तुमने उसे क्यों रोका? जय हारा नहीं है। मैं अभी जाकर महाराज से कह दूंगी जय हारा नहीं है। जय हारा नहीं है महाराज। उसने जानबूझकर अपनी तलवार तुड़वा दी। आपके चरणों की सगन महाराज। मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। उसने सरदार मां के हुक्म से मैदान छोड़ दिया है महाराज। महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज उसका इंसाफ कीजिए महाराज। देखिए आपने इन बाजुओं की ताकत महाराज। ये राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी ही तलवार के बल पर इसको कायम रखेंगे। किस्मत के धनी हो कुंवर जी। अगर आज सरदार में न होती तो देखती तुम्हारी ताकत। जय को हराने के लिए कोई 7 जन्म ले तो भी पूरे न होंगे। मैं डरने वाली नहीं, चाहे मेरी गर्दन काट दो, मगर सच सच ही रहेगा। तुम जय को कभी नहीं हरा सकते। तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। छोड़ दो।
जय तेरा कौन है? अभी तो कोई नहीं है महाराज, मगर हो जाएगा। वो सरदार माँ उसके साथ मेरा लगन करने वाली है, मगर महाराज वो कहता है कि मैं चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। फिर भी महाराज ये घोड़ी मैं उसके लिए जरूर ले जाऊंगी, नहीं तो मारा गुस्से कि वो रात को रोटी भी नहीं खाएगा। घोड़ी को स्तबल में ले जाओ। ठहरो बहन, तुम हमारी तरफदार हो, चुकाओगी कर्जा? एक अदना लड़की की तरफदारी करके आप अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं, इंसाफ है। ये खुली हुई बेइंसाफी है महाराज। मैंने भरे मजमे में उसकी तलवार तोड़कर उसे शिकस्त दी है। अपनी ताकत के नशे में तुमने नहीं देखा, तलवार इसलिए तोड़वा दी गई कि वो अपनी आन नहीं तोड़ना चाहता था। ये लड़की ठीक कहती है। तुम घोड़ी ले जा सकती हो। आप देवता है महाराज। नहीं बेटी, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। जाओ अपने जय को रोटी खिलाओ। घोड़ी में काबू करूंगी। देख मैं ले आई हूँ, तो इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों बैठा है? हंसता क्यों नहीं? अरे तू कोई हारा थोड़ा ही है, तेरी जीत का तो महाराज ने भी इकरार कर लिया है। उन्होंने कहा शमशेर सिंह तुम झूठ बोलते हो, मंगला सच कहती है। मंगला ले जाओ घोड़ी। मेरी प्यारी प्रजा, मैंने आज आपको अपने साथ ये खेल तमाशा देखने के लिए इस वजह से बुलाया है कि मुझे आपसे और आपसे कुछ बातें कहना है। आपने देखा कि मेरे भाई शमशेर सिंह ने आपको अपनी तलवार के जौहर दिखाने के लिए आपके सामने अपनी तलवार पेश की। मेरी बहन राजेश्वरी ने अपनी मगरूर घोड़ी तारा को मैदान में भेजकर आपको अपनी शहसवारी की शान दिखाने का मौका दिया। आपने देखा कि तलवार टूट गई और गुरूर का सर भी नीचा हो गया। मगर मैं आपको एक ऐसी चीज भेंट करता हूं जो अमर है, जिसको न कभी हार होती है और न जिसका सर कभी झुकता है। वो है प्रेम।